फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि भाग्य का लिखा जो होता है वो होके रहता है, चाहे आज हो या कल हो। जो भाग्य में लिखा होता है वो एक ना एक दिन ज़रूर होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है। तो इसी तथ्य से लेके हम एक कहानी लेके आए हैं, जो जिसका टाइटल है भाग्य का लिखा। आप लोग बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत पुरानी बात है। पंचनंद देश में एक राजा था। राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने बेटियों से पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बड़ी बेटी ने कहा, आप मुझे शहद से मीठे लगते हैं। दूसरी ने पूछा तो उसने कहा, आप मुझे गुड़ जैसे मीठे लगते हैं। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ने भी कुछ ऐसी ही बात दोहराई। किसी ने शक्कर की तरह, किसी ने शहद की तरह, किसी ने मिश्री जैसा मीठा कहा। सबसे छोटी व राजा की सबसे प्रिय बेटी से पूछने पर उसने कहा, महाराज, आप मुझे नमक की तरह स्वाद लगते हो। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने राजकुमारी से पूछा, तुमने मुझे नमक जैसा क्यों कहा? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया। बोला, पिताजी, मैंने जैसा महसूस किया है वैसा ही तो कहा है। यह सुनकर राजा को और भी बहुत गुस्सा आने लगा। राजा को इतना गुस्सा आया कि गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। और यह तो हम सभी जानते हैं कि गुस्से में आम आदमी भी बहुत होशो हवास खो बैठता है। और फिर वह तो राजा थे। उसने लड़की से कहा, नालायक, मैं तुझे इतनी सज़ा दूंगा। लड़की बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। वैसे राज ज्योतिषी ने मेरे बारे में रानी बनने को कहा है। ज्योतिषी जी ने जो रानी बनने की बात कही है, राजा ने गुस्से में सेवकों को आदेश दिया कि नगर से किसी भी कोढ़ी को उठा लाओ और इस लड़की की शादी हम उस कोढ़ी आदमी से कर देते हैं। राजा की यह बात सुनकर सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए, बहुत ही चिंता में डूब गए। रानी ने भी बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत सभी परेशान हुए। सभी लोगों ने सिफारिश की, राजा से बहुत ही विनती की। मंत्रियों ने राजा को समझाया, लेकिन राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। और सेवक ने एक बूढ़े कोढ़ी को उठाकर राज दरबार में ले आए। राजा ने छोटी बेटी का विवाह रस्मों रिवाज से उस कोढ़ी के साथ कर दिया। सभी लोग बहुत परेशान थे, बहुत ही चिंतित थे, पर क्या किया जाए। राजा की बेटी ने जरा से भी उदासी प्रकट नहीं होने दी और राजकुमारी अपने पति को लेकर वह अपने महल से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। उसने अपनी एकमात्र अंगूठी बेचकर एक ठेला खरीद लिया। रोज़ उस ठेले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने लगी। और वहीं पर एक दिन वह अपने पति को लेकर एक तालाब के पास एक पेड़ की छांव में ठेले पे बैठा छोड़कर बाजार से खाना लेने गई, क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी दोनों को। खाना लेने गई। ठेले में बैठे कोढ़ी ने देखा कि कुछ कौवे उस तालाब में डुबकी लगा रहे थे। जब वे बाहर निकल रहे थे तो वह हंस बनकर बाहर निकल रहे थे। वह यह सब देख रहा था और बहुत ही हैरान हुआ। अचानक उसके दिमाग में कुछ सूझा। उसने सोचा
की उसके दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना मैं भी तालाब में डुबकी लगाऊं। कौवा हंस बनकर बाहर निकल सकता है तो हो सकता है मेरा कोढ़ ठीक हो जाए और मैं भी एक नौजवान बन जाऊं। वह यही सब सोच रहा था। तालाब में इस डुबकी लगाने उतरने लगा तो उसने सोचा कि यदि मैं सुंदर नौजवान युवक बनकर निकलूँगा तो कहीं मेरी पत्नी मुझे कैसे पहचानेगी। यह सोचकर उसने अपनी तितली उंगली को पानी से बाहर रखकर डुबकी लगाने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान ले। डुबकी लगाकर वह पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। वह मुस्कुराता हुआ ठेले पर बैठ गया। जब राजकुमारी वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति की जगह एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि शायद इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला है और अब उससे शादी करना चाहता है। यह सोचते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे मार डालूँगी। युवक ने हंसकर कहा, पगली मैं तेरा ही पति हूँ। परंतु वह ना मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरा पति ही मेरा ईश्वर है। मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊँगी, तुम्हें मारकर खुद भी मर जाऊँगी। यह कहते हुए उसने अपनी कटार निकाल ली। नौजवान युवक अपने मन ही में अपने पत्नी के प्रेम की सराहना करने लगा और वह हाथ अब तक जो पीछे छुपा कर रखा था वह सामने कर दिया और वह उंगली दिखाई जिसमें कोढ़ अभी बाकी था। राजकुमारी ने पहचान लिया। युवक ने बताया कि वह कश्मीर का राजकुमार है। जरा सी भूल के कारण एक साधु ने उसे श्राप दे दिया था। कोढ़ी हो जाने के बाद वह खुद ही अपने पिता के राज्य से दूर पंचनंद में आ गया था। इस चमत्कार को देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में लौटा। उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश हो गए।